व असबगा अलैहिम अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासे मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। गौर क्यों नहीं करते कि अल्लाह ने तुम्हारे लकुम, तुम्हारे लिए सारी कायनात को मुसख्खर कर दिया है। तुम गौर क्यों नहीं करते? ये सूरह लुक़मान में कहा और अब सूरह नहल में आवाज दी, हुवल्लज़ी सख़रा लकुमुल लैला वन नहारा वश-शम्सा वल क़मरा वन नुजूमु मुसख़्ख़रातुन बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। हमने तुम्हारे लिए सूरज को मुसख्खर किया, हमने तुम्हारे लिए चांद को मुसख्खर किया, हमने तुम्हारे लिए दिन को मुसख्खर किया, हमने तुम्हारे लिए रात को मुसख्खर किया। वन नुजूमो, तुम्हारे लिए, जोर है तुम्हारे लिए। और इसके आगे क्या आयत है? वमा ज़रा लकुम और मुख्तलिफन अलवानहु, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए उगाया, लकुम तुम्हारे लिए, मुख्तलिफ रंग की चीजें हैं उगाई गई हैं तुम्हारे लिए। तो सूरज मुसख्खर हुआ तुम्हारे लिए, चांद मुसख्खर हुआ तुम्हारे लिए, दिन मुसख्खर हुआ तुम्हारे लिए, रात मुसख्खर हुई तुम्हारे लिए। वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही, सितारे हमने रखे अपने लिए। कैसा मिजाज है मौलाना? मौलाना आपको गवाह बना रहा हूं इस मरहले फिक्र पर। आयत का तर्जुमा अगर मेरे तर्जुमे पे एतबार ना हो तो आप तर्जुमा सुना दें। सखरा लकुम लैला व नहारा व शम्सा व कमरा। बहुत तवज्जो रहे। अल्लाह ने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज को, चांद को, दिन को, रात को। वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही, और सितारों को रखा अपने कंट्रोल में। मालिक जो बड़े बड़े थे उसे इंसानों के हाथ में दे दिया, और ये छोटे छोटे सितारे इन्हें अपने कंट्रोल में रखा। तो बतलाना यही था कि अगर कभी कोई सितारा किसी दरवाजे पे आ जाए, मर्जी जिसकी तारीफ में कुरान के पारे आए, जिसकी किस्मत में मोहम्मद को दुलारे आए, जिसकी किस्मत में मोहम्मद के दुलारे आए, और उसकी तौसीफ में अल्फाज कहां से लाऊं, जिसकी चौखट पे सलामी को सितारे आए। नारे क्या 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 अच्छा कथा था। तो जनाब मौलाना रहमानी ने भी उसकी तारीफ फरमाई। भाई बद नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही, सितारे वो हैं जो अम्र इलाही के ताबे हैं, जो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। तो जब सितारों की फहरिस्त बनाना तो सिर्फ उनको लिखना जो अम्र इलाही के पाबंद हो। अच्छा भाई, तो अब लकुम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रुक बॉन्ड सुप्रीम के हर घूंट में है चस्के जिंदगी के। ये लकुम बड़ा पॉलिसी मेकिंग लफ्ज है जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया तुम्हारे लिए। कायनात बनाई तुम्हारे लिए, सूरज चमकाया तुम्हारे लिए, चांद को रोशनी दी तुम्हारे लिए, फल फूल उगाए, बेल बूटे उगाए तुम्हारे लिए, कायनात की हर शय मुसख्खर की तुम्हारे लिए। तो कायनात को बनाया तुम्हारे लिए, तवज्जो रहे, कायनात को बनाया तुम्हारे लिए और तुमको बनाया अपने लिए। भाई यही तो खुलासा है मेरी सारी तकरीरों का कि कायनात बनी है तुम्हारे लिए और तुम बने हो अल्लाह के लिए। भाई यही तो बात है। तुम अजीब हो कि छोटे छोटे ओहदों पे नाज करते हो। वजीर बन गए नाज कर रहे हो, सदर बन गए और नाज कर रहे हो, सुपर पावर बन गए और नाज कर रहे हो। तो तुम्हें छोटे छोटे ओहदों ने इतना खुश कर दिया है कि तुम्हारे पांव जमीन पे नहीं टिकते। भाई अल्लाह उस वक्त खुश होगा जब तुम इंसान बन के दिखा दो। बाबा दे बुला
देखते चलो, दामन वक्त में आज तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है और मैं बहुत तेजी के साथ मरहला फिक्र को सर करना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब अल्लाह ने किया क्या? अब देखो अल्लाह का कमाल। और अगर तुमने ये कमाल देख लिया तो मेरी मेहनत स्वागत हो गई। कमाल ये कि अकल दी, काम करो। हाथ को तवानाई दी, काम करो। दिमाग दिया, सोचो। लोहा उसने उसने पैदा किया, अकल तुम्हें दी। खंजर बनाने की ताकत भी तुम्हें दी और खंजर तुम्हारे हाथ में आ गया। खंजर का लोहा अल्लाह का दिया हुआ, लोहा बनाने की अकल अल्लाह की दी हुई। बाजुओं में जो लोहा खंजर बनाने के लिए ताकत है वो अल्लाह की दी हुई। और अब जब तुम्हारे हाथ में खंजर आ गया तो अब वो तुम्हारा इम्तिहान लेगा कि हक इस्तेमाल करते हो या ना हक इस्तेमाल करते हो। अगर इंसान मुख्तार न होता, भाई यही तो लाना था, फलसफा जबरो इख्तियार पे मुसलसल गुफ्तगू हो रही थी। अगर इंसान मुख्तार न होता तो अल्लाह इम्तिहान क्यों लेता? भाई तवज्जुहात मबदूल रहे, इंसान मुख्तार है। मैं फिर दोहरा रहा हूं और मौलाना की तारीफ चाहता हूं। मौलाना, अजीब बात यह है कि खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं, इंसान मुख्तार है। यानी अगर इंसान मुख्तार न हो तो एक अजीब फलसफा सामने आएगा। मुशरिक से कहा कि पत्थर मारो, रसूल से कहा ऐलान तौहीद करो। यानी रसूल से कहा तौहीद का ऐलान करो, मुशरिक से कहा कि पत्थर मारो। बस ठीक है ना। अच्छा, मुशरिक से कहा कि घर को घेर के खड़े हो जाओ, रसूल से कहा हिजरत कर जाओ। पूरा दीन मजाक बन के रह जाएगा। तो मौक़िफ़ इम्तिहान में है इंसान। और अगर मौक़िफ़ इम्तिहान में है तो मेरा एक जुमला याद रखना, और इस जुमले को जहां चाहो कोट कर सकते हो। भाई तारीख में दो जुमले हैं, एक इब्लीस का, एक आदम का, और दोनों जुमले फैसला करेंगे कि इंसान मजबूर है या मुख्तार। भाई अजीब बात है, जब कहा है ना कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, ये मेरे हाथों को बनाया हुआ आदम, तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया? जानते हो क्या कहने लगा? कहने लगा कि मुझे तूने आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया, और ये जाहिर है कि मुझसे कमतर है, और जो अफजल हो वो कमतर को नहीं मानेगा। अब ठीक है, आधी बात सच्ची है। आग से पैदा किया उसे, मिट्टी से पैदा किया इसे, आधी बात तो सच्ची है। और ज़रा उसकी अक्ल पे भी थोड़ा सा तबसरा हो जाए तो बेहतर है। कहने लगा कि मैं अफजल हूं, कमतर को खलीफा नहीं मानूंगा। इब्लीस है मगर अफजल के होते हुए कमतर को खलीफा देखना नहीं चाहता। This time check is brought to you by जौहर जो शांता ही चलता है, नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है with no side effects। और अब तो चॉकलेट फ्लेवर, हनी और शुगर भी आ गया। Hershey Johar Chashanda declare the best of Asia for cough, cold and flu by Time Magazine. अब इब्लीस का जुमला सुनाऊं? जब कहा निकाल, हमने तुझे निकाल दिया। कहने लगा फबहिमा अगवैतनी, मालिक गुमराह तो तूने मुझे किया है, मालिक तूने मुझे गुमराह किया। कुरान में है, कयामत तक रहने वाली किताब में, कि मैं खुद गुमराह नहीं हुआ, तूने मुझे गुमराह किया है। यह है इब्लीस का जुमला। और उसी कुरान ने कहा कि जब आदम को उतारा गया तो कहने लगे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मालिक हमसे गलती हो गई। इब्लीस ने कहा, इब्लीस ने अपने अमल की निस्बत दी अल्लाह की तरफ, आदम ने अपने अमल की निस्बत दी अपनी तरफ।
जो अल्लाह की तरफ मंसूब करे वो इब्लीस का पैरव है, जो अपनी गलती को अपनी माने वो आदम का पैरव है। भाई ये तो तुम्हारे सामने की बात है ना। अच्छा भाई, तो अब जरा सा आगे बढ़ जाएं, इसलिए कि सिलसिले फिक्र ही में अब गुंजाइश नहीं रही। कल का 1 घंटा रह गया है और वो 1 घंटा भी क्या, ठीक है ना। तो अब जरा सी बात आगे बढ़ जाए। इंसान मुख्तार, और अगर मुख्तार ना होता तो शरीयतें ना आती। इसलिए कि गाय पे शरीयतें नहीं आई, वो मुख्तार नहीं है। भैंसों पे शरीयतें नहीं आई, इसलिए कि उसे मुख्तार नहीं बनाया। जिसको अक्ल दिया और इख्तियार दिया उस पर शरीयतें आई। तो अब अल्लाह की मर्जी कैसे मालूम करें? अब सिलसिले फिक्र कल से मुत्तसिल हो रहा है, आराम से सुनना। मैंने कल आयत पढ़ी, लक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। तो अब रिसालत आई है अल्लाह की मर्जी बतलाने के लिए। लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, हमने रसूलों को मोजज़े दे के भेजा, किताब दे के भेजा। हमने रसूलों को मीज़ान दी और हमने भेज दिया ताकि लोग अदल पे कायम हो जाए। अरसलना, कल की आयतें दोहरा रहा हूँ, रसूलना ततरा, और हमने लगातार अपने रसूल भेजे ताकि तुम पर हमारी हुज्जतें तमाम हो जाएं। यहां तक मेरे साथ आ गए, रसूल आए। अब बदकिस्मती ये है कि पहले की उम्मतों में या इकरार था या इनकार था, दो ही चीजें थी। या इकरार था, मान लिया रसूल को, या इनकार था, नहीं माना रसूल को। तीसरी किस्म हम में पैदा हुई कि जो दीन की बात बतलाए मानो, जो दुनिया की बतलाए मत मानो। नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावत। नो मिनो बेबादिन व नकफरो बेबास। ये लोग, कुरान की आयत है, ये लोग कहते हैं कि कुछ चीजों पे ईमान लाएंगे, कुछ चीजों से इनकार करेंगे। युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, ये कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में एक नया रास्ता निकालना चाहते हैं। यानी ये भी रज़ी अल्लाह, वो भी रज़ी अल्लाह। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में एक नया रास्ता पैदा करना चाहते हैं। युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, इन्होंने नया रास्ता निकाला कि जो, भाई तवज्जो रहे, जो रिसालत की बात है उसे मान लो, जो बशरियत की बात है उसे मत मानो। अच्छा, तो अब रसूल को 2 खानों में तकसीम कर दिया गया कि आधा बशर है, आधा रसूल है। हमने कहा भाई ये बतलाओ कि बशरियत की बात कब करता है? कहने लगे घर में करता है। और हमने कहा कि भाई रिसालत की बात कब करता है? कहा सरकारी बात है। सरकारी बात है तो या मिंबर से करेगा या मस्जिद में करेगा। सुन रहे हो भाई? सुनो भाई सुनो, इसलिए कि ये तो वो मरहला फिक्र है ना जहाँ तुम्हें थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। अच्छा भाई, कहा कि कुछ बशरियत की बातें करता है, कुछ रिसालत की बातें करता है। तो भाई कैसे पता चलाएं कि कब बशर है कब रसूल है? कहा जब घर में हो तो बशर है, जब मस्जिद में हो या मिंबर पे हो। भाई तवज्जो रहे, जब घर में है तो बशर है, जब मिंबर पर या मस्जिद में हो तो रसूल है। हमने कहा भाई बात से ना फिरना। अगर वो मस्जिद और मिंबर पर रसूल है तो फातिमा के लिए घर में खड़ा हुआ या मस्जिद में? नारे बाबा दे बुलंद नारे सलावत। भाई फातिमा के लिए घर में खड़ा हुआ या मस्जिद में? आगे बढ़ जाऊं, हसनैन के लिए नाका घर में बना या मस्जिद में? और आगे बढ़ जाऊं, अली को कंधे पे उठाया मस्जिद में या घर में? और बतलाऊं, अली को मौला बनाया मिंबर पर या घर में?
कुरान 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 ये कह चुका था। सूरह हशर 59वां सूरा कुरान का, वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे दे वो ले लो, घर और मस्जिद की कैद नहीं है। जो रसूल दे दे वो ले लो, और रसूल जिसे रोके उससे रुक जाओ। यही तो है ना जुमला। वमा आताकुमुर रसूलो फखुजू, 8वीं आयत है 59वें सूरे की। रसूल जो दे दे खुजू हो, उसे ले लो। ये तो नहीं है कि जो मांगे वो मत देना। ठीक है ना भाई, बहुत बहुत तवज्जो रखना। इसलिए कि अब तो आया हूँ मैं मकाम रिसालत पर, और जनाब मौलाना की खिदमत में कुछ जुमले हदिया करना चाह रहा हूँ मैं। सच्ची बात यह कि जनाब मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी इतने खुश अकीदा हैं कि मिलकर तबीयत खुश हो जाती है, और एहसास होता है कि अली के चाहने वाले अब भी मौजूद हैं, आले मोहम्मद के चाहने वाले अब भी मौजूद हैं। तो अब तो आया हूँ मैं मकाम ख़त्म नबूवत तक, तो अब ज़रा कुछ थोड़ा सा मेरे साथ चलते रहना भाई। वमा अताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरह हशर। और अब आवाज दी सूरह फुरकान 25वां सूरा पहली आयत, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो अल्लाह जिसने कुरान को अपने बंदे पे नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? ताकि ये आलमीन का रसूल बन जाए। अब मोहम्मद रसूलन इलन नास नहीं है, सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं है, आलमीन के रसूल हैं। ये तवज्जो रहे, ये सूरह फुरकान और सूरह अंबिया में आवाज दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हबीब तुझे रसूल रहमत बना के भेजा। तू न तन्हा रसूल है न तन्हा रहमत। हबीब तू न तन्हा रसूल है न तन्हा रहमत है, तू पूरी कायनात के लिए रहमत है और रसूल भी है। यानी अब अगर आज सूरज अपनी शुआओं से गल्लों को पकाए, चांद उनमें मिठास डाले, जमीन तुम्हें चलने के लिए फर्श फराहम करे, तुम्हें सांस लेने के लिए हवा अपना ताउन दे, तो यह समझना कि यह सब मोहम्मद की आलमीनी रहमत की भीख है। अच्छा भाई, तो अब बताओ, अब मुझे बताओ कि पूरी रहमत मिल रही है, वो मोहम्मद बांट रहे हैं, कैसे इनकार करोगे? खुदा की कसम। यानी पूरी तुम जो सांस ले रहे हो मोहम्मद का सदका है, ठीक है? तुम जो जिंदा हो मोहम्मद के दरवाजे की भीख है। तुम्हें जो रिज्क मिल रहा है मेरे नबी के दरवाजे की भीख है। तो सारी कायनात को रहमत बांट रहा है मेरा नबी। बांटने वाले के लिए पहली शर्त यह है कि वो जिंदा हो। और ना गुजारिश यही है कि मुल्लाओं को समझाएं। भाई
भाई बांटने वाले के लिए पहली शर्त यह है कि वो जिंदा हो, दूसरी शर्त यह है कि चीज उसके तसर्रुफ में हो, तीसरी शर्त यह है कि वो करीब हो, चौथी शर्त यह है कि जानता हो किसको कितना देना है। क्या आप भी हाजिर नाजिर नहीं मानोगे? नबी के फेस से दुनियाए मुमकिनात बनी, नबी के फेस से दुनियाए मुमकिनात बनी, गमो निशात बने, मौत और हयात बनी, और उन्हीं के सदके में पैदा हुए ये जिन्नो बशर, ये सब उन्हीं का करम है जो ये कायनात बनी। नारा हैदरी। मैंने यानी अजीब बात है भाई, हाजिर नाजिर इसी को कहते हैं, किसी और चीज को कहते हैं। मैंने कभी कहा था और अब ये जुमला अपनी ही तकरीर से मुस्तार ले रहा हूं और तुम्हें फिर बताना चाहता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान शयातीन नहीं, ईमान लाने वालों शैतान से बचो। हर ईमान लाने वाले को हुक्म है कि शैतान से बचो, ठीक है ना? अच्छा भाई, आप बचे हुए हैं, खौफ तो है कि बचे रहें, है ना? खौफ है कहीं गुमराह न कर दे, तो बचे हुए। अच्छा भाई, ये इमाम बारगाह, इसमें इतने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन इस हुक्म में कुरान पे अमल तो करते होंगे, शैतान से बचते होंगे। अच्छा भाई, जो क्या इमाम बारगाह के बाहर हैं वो नहीं बचते? उन्हें खौफ नहीं है? उन्हें भी खौफ है, उन्हें भी खौफ है ना कि कहीं शैतान गुमराह न कर दे। अच्छा भाई, ये सारा खौफ कराची वालों के लिए, हैदराबाद वाले अब इत्मीनान से बैठे हुए। अच्छा, वही परेशान है। वो भी परेशान है। अच्छा भाई, अब पाकिस्तान की बात करो, क्या सारे पाकिस्तान के लोग मुतमईन बैठे हुए हैं? एक एक परेशान है, खौफजदा है कहीं शैतान गुमराह न कर दे। अच्छा, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम है? पड़ोस के जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, हर मुसलमान घबराया हुआ है कि कहीं मुझे गुमराह न कर दे। हाय एक शहादत दा मेरा अली अकबर अल्लाहु अकबर। ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम सिर्फ एक